प्रार्थना के आंखों को बंद करेंगे। पिता प्रभुના નામ ફરી એકવાર તમારી પાસે આવે છે બાપ, ના બળથી ના સામર્થ્ય પર મદદ દેવ, કેવળ તમારા આત્મા દ્વારા બાપ તમે કાર્ય કરો માંગે, ના બળથી ના સામર્થ્ય પર બાપ કેવળ તમારા આત્મા દ્વારા બાપ આવેલા દરેકના જીવનમાં બાપ તમે કાર્ય તમે કરો માંગે છો। એટલે આવનાર વચન પિતા આજે મહાદેવ બાપ એક આશીર્વાદનું કારણ બને, અમારા દરેકની માટે એક છૂટકાનું કારણ બને માંગે પિતા। આજે તમે જે કહો એ પ્રમાણે બાપ તમે મને શીખવો, તમે સમજાવો, તમે કાર્ય તમે કરો મારા જીવનમાં માંગી લે મારા દેવ પિતા પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં આગળનો સગળો સમય આવનાર વચને તમારા હાથમાં આ પ્રાર્થના પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં करो बाप। हालेलुया हालेलुया। आइए हम निकालेंगे यहोशुआ की पत्री निकालेंगे, यहोशुआ और उसका हम निकालेंगे 7 अध्याय। और उसका मैं पढ़ता हूँ 7 अध्याय यहोशुआ 7 अध्याय, उसका मैं पढ़ता हूँ, सुनना। 1 आयत से मैं पढ़ता हूँ 7 आयत तक। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो गेरवर्षी जल्दी का पिता और कम्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा और यहोशू ने यरीको से ए नाम नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुष को यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद लिया और उन्होंने यीशु के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए, कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वाले के सामने से भाग आए। तब एक रहने वाले ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते हुए गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तब यहोशुआ ने अपने वस्त्र फाड़े और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, यहोशुआ के विषय में देखते हैं, इस्राएल के विषय में देखते हैं। परमेश्वर इस्राएल को मिस्र में से लेके आया और तब से लेके इस्राएल को परमेश्वर हर एक राजा के सामने उनको जीत दिलाता गया। क्या दिलाता गया? जीत। याद रखना, हर एक राजा के सामने इस्राएल जीता है। हर एक इस्राएल राजाओं के, हर एक मिस्र के राजा के सामने, हर एक फलिस्तियों के राजा के सामने, हर एक जिस जगह पे इस्राएल लोग गए वहां पे परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई। आप देखो, बहुत से राजा है, परमेश्वर उनके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए और उन लोग ने उन राजा को मारकर उनके जो जगह थे, उनके जो गांव थे, उनके जो शहर थे, उनको जीत लिए थे। और फिर जब हम देखते कि उत्पत्ति से लेके पुण्य नियम तक सब मूसा ने लिखा, और जब परमेश्वर ने मूसा को कहा, अब तू कनान देश में नहीं जा पाएगा, लेकिन तू क्या कर, यहोशुआ को तू उसको भेज, क्योंकि उसको मेरे सामने मैंने उसको खड़ाए पाए। वो आदमी के, वो मेरा भय रखने वाला है, वो मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला है, वो मेरा काम करने वाला है। तू उसको अभिषेक कर और तुझमें जो आत्मा, मेरा आत्मा तुझमें जो बसता है, उसमें से कुछ आत्मा मैं लेके उसको दूंगा। और फिर मूसा ने यहोशुआ को अभिषेक किया और अभिषेक करके मूसा ने पहाड़ पे अपनी जान को दे दिया। और यहोशुआ अब कहां पे जाता है? कनान देश में जाता है। यरदन क्रॉस करके वो कनान देश में निकल गया। हालेलुया। याद रखना इस बात को,
और जब तक वो निकले, आप याद रखो, पढ़ो तो उसमें लिखा है यरदन नदी जो दोनों किनारे पे निकल रही थी, जब वो संदूक को लेकर यरदन नदी में याजक लोग खड़े हो गए, वो पानी ठहर गया, वो पानी ठहर गया और पूरा इस्राएली उस पे से चल के निकल गए उस पानी पे से। और जब याजक लोग उस पानी से बाहर निकले, फिर वो पानी वापस बहने लगा। हालेलुया। यहाँ तक हम जानते हैं। और फिर आगे भी हम जानते हैं कि यरीको का कोट उन्होंने क्या किया कि हर एक दिन परमेश्वर के अनुसार उन्होंने 40,000 तलवार चलाने वालों को यहोशुआ ने जमा किया और उनको क्या कहा कि आपको याजक को सबको एक दिन के अंदर एक बार यरीको के चौगर्दम घूमना है, चारों ओर घूमना है। कहाँ पे घूमना है? कोट के चारों ओर घूमना है। यरीको का जो कोट था उनके चारों ओर घूमना है और 6 दिन तक 6 बार, यानी कि एक दिन में एक बार और 7वें दिन में आपको 7 बार घूमना है और फिर आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, फिर परमेश्वर के नाम को पुकारना है, उसकी आराधना करना है और तभी यरीको का कोट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हालेलुया। और जब हम देखते हैं तो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जब उन्होंने किया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने किया, किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो एक दिन में एक बार घूमते थे और 7वें दिन में उन्होंने 7 बार जब घूमा और घूमने के बाद जब यहोशुआ ने कहा था जब तक मैं ना आऊं तब तक किसी को भी आवाज को नहीं निकालना है, याद रखना। और पूरे कितने लोग थे आप पढ़ो, बहुत से लोग थे और उन सब ने यहोशुआ की बात को सुना। उसमें से यहोशुआ ने जब तक नहीं कहा, किसी ने भी अपने मुख से आवाज को नहीं निकाला है, नहीं निकाला है। आप बाइबल को पढ़ो, वो आगे नहीं चलते थे और यहोशुआ बोले कि ना बोले हम बोल दे, नहीं, वो लोग यहोशुआ को उतने आधीन थे ना कि यहोशुआ ने उनको एक बार बोल दिया, यानी कि उन्होंने एक बार सुन लिया, फिर उनको आगे नहीं करना है कुछ भी। और उसी अनुसार जब यहोशुआ ने परमेश्वर की स्तुति उसकी आराधना करवाने के लिए कहा और सबने परमेश्वर की स्तुति आराधना की, जोर से आवाज लगाई, चिल्ला के परमेश्वर मान और महिमा दिया, तब क्या हुआ? यरीको का कोट टूट गया। जब यरीको का कोट टूट गया और इस्राएली अंदर चले गए और अंदर जाके परमेश्वर ने उनको कहा था आप वहां पे क्या करना है, उसको जो सोना है चांदी है उसको लूट लेना, लेकिन वहां की जो श्रापित चीज है उसको मत लेना। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको कहा था, लेकिन ये लोग वहां पे गए तो सही और पूरे यरीको को उन्होंने विनाश कर दिया, उनको जला दिया, उसमें सोना चांदी सब कुछ ले लिया। लेकिन क्या हुआ? लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया, वहां पे जो श्रापित चीजें थी, हम जो पहले आए थे जैसे पढ़ते, परंतु इसराइलियों में से अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्रों का आकान जो जेरहंसी उज्ज का पिता और कम्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का क्रोध इसराइलियों पर भड़क उठा। क्या हुआ? उसने अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ ले लिया, वो श्रापित हुई वस्तु में से उसने कुछ ले लिया और जब उसने ले लिया वो चोरी करके आया। वो यहोशुआ को नहीं कहता, वो किसी को नहीं कहता है, और चोरी करके तो आया और आके उसने अपने घर के अंदर खड्डा खोदा और खड्डा खोद के उसको छुपा दिया। क्या किया? उसको छुपा दिया। याद रखना। और जब उसने वो छुपा दिया ना, उसके लिए परमेश्वर का क्रोध पूरी उस इस्राएली प्रजा पे था। एक व्यक्ति ने गलत किया है, एक व्यक्ति ने पाप किया है, लेकिन उसका पश्चाताप, उसको प्रायश्चित को सबको करना पड़ेगा ना। हालेलुया। याद करो, परमेश्वर सबसे नाराज हो गया, पूरे इस्राएल से नाराज हो गया। परमेश्वर ने उनकी बात को नहीं सुना, परमेश्वर को जीत नहीं दिलाता। याद रखो, यहाँ पे वो लोग गए तो सही, उन्होंने यरीको का कोट तोड़ दिया। अब वो लोग अपने आप को ऐसा समझते हम इतने बलवान हो चुके, हम इतने ताकतवर है कि हम कहीं पे भी चले जाएंगे ना, हम सब कुछ जीत लेंगे, हम सब कुछ जीत लेंगे। अब मुझे थोड़े वचन याद रह गए, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे थोड़े वचन याद रह गए, मैंने कल बाइबल पढ़ा था इसलिए आज मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे 10 वचन याद रह गए और उस वचन से मैं अब जीवन जी लूंगा। मैं 10 वचन को लेकर मैं किसी को परमेश्वर की सुवार्ता को बता दूंगा, वैसा नहीं हो सकता है। हालेलुया। आपके आधे घंटे की प्रार्थना, आपकी एक दिन की प्रार्थना आपको आपकी पूरी लाइफ को नहीं चला सकती है। याद रखो,
यरीको का कोट टूटा, वो उस टाइम परमेश्वर ने उनको कहा था उस अनुसार वो लोग चले और यरीको का कोट टूट गया। यहाँ पे जब ए में उनको जाना था, उनको लड़ने जाना था, उनको विजय पाना था, लेकिन वो लोग परमेश्वर के पास नहीं जाता। योशुआ परमेश्वर के पास नहीं जाता है और योशुआ जो लोग वहां पे चौकीदारी करने गए थे, वहां का जो सब जासूसी करने गए थे, उसने आके कहा कि वहां पे सबको जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे केवल 2000 या 3000 को भेज और हम जीत जाएंगे उसको। एक को हम जीत लेंगे, एक को हम हरा लेंगे, लेकिन कितने को भेज? तो केवल 2 या 3000 को भेज। और योशुआ क्या करता है? योशुआ 3000 को भेजता है वहां पे। वो परमेश्वर की हजूर में नहीं जाता है, परमेश्वर के पास नहीं बैठता है, परमेश्वर को नहीं पूछता कि परमेश्वर क्या है, मैं सही में 2000 को भेजू, 3000 को भेजू, क्या हम सब लोग साथ में जाए, हम क्या करें? वो परमेश्वर को नहीं पूछता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मत समझो कि आज आप निकले, आज आप गए, प्रार्थना किया और उसके अंदर से 40 साल का जो 2 अशुद्ध आत्मा था, आपने प्रार्थना किया और निकल गया, वो बात ठीक है, लेकिन वो आज निकला है। अगर दूसरी आत्मा को निकालने जाना है, आपको परमेश्वर के हजूर में बैठना पड़ेगा, आपको परमेश्वर सामने से भरपूर होना पड़ेगा, परमेश्वर को पूछना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे भग जाओगे तब हार के आओगे, आप जीत नहीं पाओगे। परमेश्वर ने जब तक आपको नहीं कहा है तब तक आप अपनी इच्छा के अनुसार आप मत चलो। परमेश्वर ना कहता है अपने दिमाग से मत चलो। अगर आपने अपना भरोसा, अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा अधिकार परमेश्वर को दे दिया है तो केवल आप उसके वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। हमें क्या अच्छा लगता है वो हमें नहीं देखना है, हमें हमारे लिए क्या अच्छा है वो हमें नहीं सोचना है, वहां पे हम कितने लोग जाए वो नहीं सोचना है, मुझे क्या करना है वो मुझे नहीं सोचना है, लेकिन मुझे परमेश्वर को पूछना है, परमेश्वर मैं क्या करूं, हम जाए या ना जाए, हम वहां पे जाके जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, परमेश्वर तू बता, हम क्या करें, परमेश्वर तू बता। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो इस बात को। हम जानते हैं 5 मूर्खियों को हम जानते हैं, 10 ज्ञानी थी और 5 मूर्ख थी। ज्ञानी ने अपने पास तेल लिया था कि वो ज्ञानी थी। हालेलुया। लेकिन मूर्खियों ने तेल नहीं लिया था। वो लोग तो जैसी मसाल जलती थी वही मसाल जलती मसाल लेके चली गई, क्योंकि वो सोचती थी कि हमने बहुत काम किया है आज तक, हमने परमेश्वर में जाके बहुत सी सुवादा प्रचार किया, हमने बहुत से आत्माओं को बचा लिया है, अब हम शांति से रहेंगे और शांति से हम जीवन जिएंगे, खाएंगे पिएंगे, और जब परमेश्वर राजा आएगा, जब दूल्हा आएगा तो आके वो हमें ले जाएगा नहीं। हालेलुया। वो तो कहता है जब मैं आऊंगा तब तुम्हें काम करते हुए मैं पाऊंगा। तो हालेलुया, आप जब परमेश्वर आता है तब तक आपको काम करना है, जब तक आपका श्वास चलता है तब तक आप परमेश्वर के अंदर आपको स्थिर रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया, परमेश्वर को अधीन रहना है, आपको परमेश्वर को छोड़कर और कहीं पे भटकना नहीं है, नहीं भटकना है। चाहे आपने कितना भी काम कर लिया, चाहे आपने कितना भी विजय पा लिया, चाहे आपने कितनी भी जीत पा ली, कितने भी बड़े आप अमीर हो गए, कितने भी आप आशीषित हो गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। फर्क वहां पे पड़ता है कि आप परमेश्वर के हजूर में आज भी जाते हो या नहीं जाते हो, उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। याद रखो कितने लंगड़े आपने चला दिए, कितने रोगी को आपने चंगाई दे दी, कितने कैंसर को आपने ठीक कर दिया, कितने अशुद्ध आत्मा को आपने निकाल दिया, कितने लंगड़ों को आपने चला दिया, कितने अंधों को आपने आंखें दे दिया, कितने गोगों को आपने बोलते कर दिया, आपने कुछ भी परमेश्वर के आशीष से कर दिया। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। लेकिन अगर आज आपको किसी लंगड़े को चलाना है तो आज आपको परमेश्वर के हजूर में जाना पड़ेगा, आज आपको परमेश्वर को पूछना पड़ेगा, आज आपको परमेश्वर की परमिशन लेनी पड़ेगी, आज आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया, याद कल का सामर्थ वो कल के लिए दे, आज का नया सामर्थ परमेश्वर आज को आज आपको देता है, लेकिन आप उसके हजूर में जाओगे तो परमेश्वर नया सामर्थ देगा, बाकी नहीं देगा। हमने कल जीता था, इस्राएल ने वही सोचा, हमने यरीको को गिरा दिया। हम लोग कहे यरीको जो बलवान प्रजा थी, जो कोट इतना बड़ा था, हमने केवल परमेश्वर की आराधना किया, 7 बार हमने प्रदीक्षाना किया, परमेश्वर की आराधना किया, हमने कुछ हथियार को यूज नहीं किया और वो पूरा कोट टूट गया।
हम बहुत बलवान हो चुके हैं, हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं, अब हमारे पास परमेश्वर है, अब हमारे पास परमेश्वर है, अब हमारे पास परमेश्वर है, हम जहां पे भी जाएंगे हम विजय पा लेंगे, हम जहां पे भी जाएंगे हम जीत लेंगे। अगर हम ए में चले जाएंगे, ए में हम 2-3 हजार चले जाएंगे, तभी हम ए को पूरा विनाश कर देंगे, हम उसको जला देंगे, हम उस पर विजय पा लेंगे, क्योंकि हम बलवान है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उनको वो मालूम नहीं था कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जब तक यरीको का कोट टूटा वहां तक परमेश्वर हमारे साथ था। लेकिन जब वहां से किसी ने गलत किया, जब श्रापित वस्तु वहां से ले लिया ना, वहां पे चोरी करके इस्राएल के अंदर दफन कर दिया, यानी कि दबा दिया, छुपा दिया, परमेश्वर इस्राएल के साथ से चला गया, उसके साथ उसका नाता नहीं रखा उसने, वो नाराज हो गया। देखो समझो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएल को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो पापी हो गया। परमेश्वर पवित्र है, याद रखना। आपके जीवन में इतना पाप आता है, परमेश्वर का आत्मा जो आप में बसता है ना, वो साइड पे हो जाता है, क्योंकि आप पापी हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन को समझो, केवल वचन को पढ़ो मत, लेकिन वचन को समझो और वचन को समझ के उस अनुसार चलो। हमें परमेश्वर के अंदर रात दिन परमेश्वर में बने रहना है, हमें परमेश्वर के अंदर स्थिर रहना है, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन करना है। तब हमारा परमेश्वर, जब भी हम कुछ काम करने जाएंगे तो परमेश्वर में सामर्थ देगा उस काम करने के लिए। हालेलुया। याद रखो, अगर आपने केवल कल बाइबल पढ़ा है और आज बाइबल नहीं पढ़ा है, तो याद रखो कल के लिए परमेश्वर ने आपको संभाला था, आज परमेश्वर आपको संभालने वाला नहीं है। कल परमेश्वर ने आपको आशीष दी थी, परमेश्वर आज आपको आशीष देने वाला नहीं है, क्योंकि आज आप परमेश्वर के हुजूर में नहीं गए हो, आज अपने परमेश्वर के पास नहीं गए, परमेश्वर के आप नहीं मांगा है, आपने परमेश्वर को आपने नहीं पुकारा है। याद रखो, हर दिन के लिए परमेश्वर यार नई आशीष हर दिन को परमेश्वर भेजता है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। कल आप पवित्र हो चुके थे, कल आप सामर्थ से भरपूर थे, लेकिन अगर आज आपको सामर्थ से भरपूर होना है, आज आपको पवित्र होना है, तो आपको परमेश्वर के हुजूर में जाना पड़ेगा और परमेश्वर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने पापों को पश्चाताप करना पड़ेगा। याद रखो हर एक बात को। इस्राएली एक बात को भूल गए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि हम विजय पा चुके, अब हम जीत चुके, हम जीत चुके, हम जीत चुके, हम जीत चुके। अरे तुम जीते तो हो, परमेश्वर ने तुमको जीताया भी है, तुम अपने बल से नहीं जीते हो, केवल परमेश्वर ने तुम्हें जीताया है। याद रखो, हम कुछ नहीं कर सकते, ना मैं और ना आप कुछ भी कर सकते, ना इस पृथ्वी का कोई मनुष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो भी कुछ होता है वो केवल यीशु मसीह के नाम से होता है। याद रखना, अगर आप जाते हो परमेश्वर मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो ना, तब वो भूत निकलता है, लेकिन उसके पहले आपको परमेश्वर में जाना पड़ता है, परमेश्वर को प्रार्थना करनी पड़ती है, आपको तैयार रहना पड़ता है, 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कोट तोड़ दिया, यरीको में विजय पा लिया, अब वो शांति से आराम कर रहे, एंजॉय कर रहे। और फिर जब यहोशू कहते कि तुम जाओ वहां पे, वहां की चौकीदारी करके आओ और फिर हम जाके वहां उनको जीत लेंगे, तो वो लोग जाते और कहते हैं हमें बहुत लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि 2 या 3 हजार को भेज दे, हम उनको हरा देंगे, हम सब कुछ जीत लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने मनुष्य की बात को सुना, यहोशू ने किसकी बात को सुना? मनुष्य की बात को। अरे कल तो बाइबल पढ़ा था, कल तो चर्च में गए थे, कल तो संगति में गए थे, कल तो उपवास किया था, आज क्या जरूरी है? आज कुछ फर्क नहीं पड़ा, आज मत करो, आप ऐसे ही चले जाओगे, आप ऐसे आ जाओगे ना, परमेश्वर काम कर देगा। अरे वो तो करेगा, लेकिन आप परमेश्वर के हुजूर में बैठे होगे तो परमेश्वर काम करेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। समझो हर एक बात को, हमें तैयार रहना है। क्या रहना है? तैयार रहना है, पवित्र होकर, परमेश्वर को अधीन होकर हमें तैयार रहना है। और जब हम तैयार होंगे तब हम विजय पाएंगे, बाकी नहीं पाएंगे। और जब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे लिखा है 4 आयत में, इस्राएली कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वाले के सामने से भाग आए। क्या हुआ? एक के रहने वालों के सामने से वो लोग भाग आए। क्यों भाग आए? क्यों भाग आए? क्योंकि अब उनके पास परमेश्वर नहीं था, उनके पास परमेश्वर नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के अंदर चलते हो, बहुत अच्छा है। बहुत से लोग परमेश्वर में चलते हैं, बहुत से लोग आते परमेश्वर में आते, बपतिस्मा लेते हैं,
परमेश्वर के वचनों को लर्न करते हैं, यानी कि मुंह पे क्या पढ़ते हैं, बाइबल बिना उस वचन को, बहुत से वचन को बोल देते हैं, लंबी लंबी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर को सामर्थ देता है। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद अगर वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है, अब वो परमेश्वर के हजूर में नहीं जाता है, वो नहीं बैठता है, परमेश्वर बाइबल नहीं पढ़ता है, प्रार्थनाएं नहीं करता है, याद रखो उसमें जो सामर्थ थी ना, अब वो काम करना, अब उसके जीवन में तकलीफ आएगी, पीड़ा आएगी, वेदना आएगी। क्यों? क्योंकि अब उसके जीवन में परमेश्वर ने, क्योंकि जब परमेश्वर को छोड़कर उसने सब बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, संगति में जाना बंद कर दिया, चर्च में जाना बंद कर दिया, उपवास करना बंद कर दिया, और क्या बोलते हो उसको, परमेश्वर को खुश करना बंद किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया। अब वो जगत के अंदर जीने लगा, जगत की रीत और रिवाजों में जीने लगा, और जगत के लोगों के साथ फिरने लगा, घूमने लगा, और जगत के अंदर जो है सब कुछ करने लगा। तो परमेश्वर उसके जीवन के अंदर काम कैसे कर पाएगा? कैसे कर पाएगा? वो कहीं पे भी जाएगा लेकिन काम नहीं होगा। हालेलुया। वो हारता रहेगा, वो निराशा में रहेगा, वो दुखित रहेगा, वो पीड़ित रहेगा, वो बीमारी में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं है। आप थेसलोनिके में पढ़ो, कहा जाता है आप जो परमेश्वर का आत्मा जो आपको दिया गया है, आप उसको बुझाओ मत। यानी कि आत्मा बुझ भी जाता है। आत्मा जब आप गलत करते हो, आप पाप में जीवन जीते हो, आप परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हो, आप संगति में नहीं जाते हो, चर्च में नहीं जाते हो, आज्ञा का पालन नहीं करते हो, परमेश्वर का आत्मा याद रखना आपके पास नहीं रहता है, फिर नहीं रहता है। हालेलुया। याद रखो इस बात को। परमेश्वर ने उसका आत्मा आपको इसीलिए भेजा है कि जब भी कुछ भी आप करने जाओ ना, वो आत्मा आपको पहले बताता है कि तुझे परमेश्वर हजूर में जाना है, तुझे प्रार्थना करना है, तुझे बाइबल पढ़ना है, तुझे आज्ञा का पालन करना है। वो आत्मा आपको, पवित्र आत्मा आपको सब कुछ बताता है। कुछ गलत कर रहे हो तभी वो पवित्र आत्मा आपको बताता है कि सही है या गलत है। हर एक बात आत्मा आपको बताता है। इसलिए परमेश्वर ने उसके आत्मा को आपके पास भेजा है कि जो आपके जीवन में रात भर रहता है और आपको बताता है, आपको सिखाता है, आपको समझाता है। लेकिन हालेलुया, लेकिन जब मनुष्य अभिमानी हो जाता है, जब मनुष्य घमंड उसमें आ जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। जब परमेश्वर में आया, वो बीमार में था, वो कैंसर उसको हो चुका था, उसको डायबिटीज हो चुका था, डॉक्टर ने उसको ना बोल दिया, और वो परमेश्वर में आया, और परमेश्वर में आके उसको चंगाई मिल गई। उसके पास संपत्ति दी थी, और परमेश्वर में आने के बाद उसको संपत्ति मिल गई। हालेलुया। वो आशीषित हो गया। और उसके बाद इतनी गाड़ियां हो गई, इतना पैसा हो गया, इतनी धन संपत्ति हो गई, इतनी जमीन उसके पास हो गई। अब उसको लगा अब मुझे कुछ जरूरत नहीं है, अब मुझे चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत से आशीष दे दिए। अब मुझे परमेश्वर के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं खुद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने दिमाग से अपने बिजनेस को कर सकता हूँ, अपने दिमाग से मैं लड़ाई कर सकता हूँ, अब अपने दिमाग से मैं जीत सकता हूँ। हालेलुया। अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी यहोशुआ वही चीज शो करता है कि उसने, किसी ने कहा, उसने सुन लिया, लेकिन वो परमेश्वर के हजूर में उसने जाना मुलाबिस नहीं समझा। हालेलुया, नहीं समझा। याद रखो, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ हमें हर रोज बाइबल पढ़ना है। सुबह आप उठो, पहले बाइबल को पढ़ो, पहले परमेश्वर के हजूर में जाओ। चाय नाश्ता मत करो। अगर चाय नाश्ता नहीं करोगे, मैं सही में कहता हूँ, मर नहीं जाओगे। आप एक दिन खाना नहीं खाओगे, आप मर नहीं जाओगे। लेकिन अगर एक दिन आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, मैं सही में कहता हूँ आप हार जाओगे, शैतान आप पे हावी हो जाएगा। हालेलुया। इस बात को याद रखना। मैं सही में कहता, आप में दुख, पीड़ा, संकट आपके जीवन में काम करते हो जाए, क्योंकि आप उस समय परमेश्वर के हजूर में नहीं खड़े हो। आपने अपने बच्चों को, आपने लोगों को सुना, आपने लोगों की बातों को सुना, आप अपने परिवार को देख रहे हो, आप संबंधियों को देख रहे हो, आप अपने समाज को देख रहे हो। मैं सही में कहता हूं परमेश्वर की ओर देखो, बाकी और कुछ मत देखो। परमेश्वर आपके तरफ से लड़ेगा, परमेश्वर को विजय दिलाएगा, परमेश्वर को शांति और आनंद परमेश्वर दिलाएगा। लेकिन जब आप हालेलुया। और यहाँ पे यरीको की यही भूल थी, जो इस्राएलियों की यही भूल थी कि उन्होंने यरीको को जीत तो लिया, जीत लिया, आसानी से जीत लिया, लड़ाई किए बिना जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई हथियार के उन्होंने यूज नहीं किया, केवल वहां के राजाओं को, यरीको के जो नगर में जो रहते थे उन सबको मार डाला उन्होंने। हर एक बच्चे को मार दिया, सब कुछ मार दिया। लेकिन जो श्रापित चीजें थे उसको वहां से लेके आए, और जब लेके आए तब उस जो श्रापित लेके आए उसके लिए परमेश्वर का क्रोध उन पे आया, इसलिए क्रोध उन पे आया, उस पर क्रोध तो आया। लेकिन जब यहोशुआ ने क्या बोलते उसको, उनको भेजा वहां की चौकीदारी करने के लिए। हालेलुया। वहां का सब जानकारी लेने के उनको भेजा, जब तब उन्होंने क्या किया, आके यहोशुआ को कहा, और यहोशुआ ने उनकी बात को सुना। किसकी बात को सुना? मनुष्य की बात को सुना।
याद रखना, कभी भी मनुष्य आपको जो भी कहता है उसको मत सुनो। वो आपको परमेश्वर के विरुद्ध में कहता है उसको मत सुनो। जब भी आप लोगों की आवाज को सुनते हो ना, आप हार जाओ, आप रोओगे। मैं सही में कहता हूँ, आप दांत पीसोगे। जैसे यहाँ पे यहोशू ने दांत पीसे, वो रोया, वो दुखी हो गया। परमेश्वर को कहता है तू हमको यरदन के पार ही हम रह जाते तो बहुत अच्छा था, तो हमको यहाँ पे एक के लोगों के साथ मरवाने मार डालने के लिए हमको क्यों लेके आया, हमारा सत्यानाश करने के लिए क्यों लेके आया। यरदन के पास अगर हम होते तो बहुत अच्छा था, हम शांति से रहते। हालेलुया। वो भूल गया कि मेरे परमेश्वर के पास में नहीं गया हूँ, मैं परमेश्वर की हजूर में मैं नहीं बैठा हूँ, मैंने परमेश्वर की सलाह को नहीं पूछा है, लेकिन मैंने तो मनुष्य की आवाज को सुना ना, मैंने मनुष्य की आवाज को सुना। अगर मैंने उसकी आवाज को नहीं सुना होता, तो अगर परमेश्वर ने आज तक हर एक लड़ाई के अंदर मुझे विजय दिलाई है, तो ये लोगों के पास अगर मैं 2000 भी मैं भेजता, 3000 को मैं सभी को 200 को भी भेजता, तो भी ये लोगों को मार गिराते, तभी मार गिरा दे। लेकिन वो परमेश्वर में जाता, परमेश्वर को पूछता तो होता काम, तो काम होता। हालेलुया। वो परमेश्वर में जाता, वो श्रापित चीजों को अपने घर पे नहीं, वो अपने देश में से बाहर निकालता, तब वो काम होता। लेकिन उन्होंने श्रापित चीज भी अपने देश में रखी है और उसको निकाला भी नहीं है। वो पापी हो गए, वो अशुद्ध हो गए, और जब उनके पास परमेश्वर नहीं है तो कहां से जीत पाएंगे। अगर पूरा इस्राएल भी वहां पे जाएगा तो भी वो हार जाते, तब भी वो हार जाते। हालेलुया। तब भी हार जाते। इसलिए परमेश्वर ने जब यहोशू जब रोने लगा, दांत पे रोने लगा और शोक करने लगा, तब परमेश्वर के पास जाके कहता है, हम 5 आयत में पढ़ेंगे, तब एक रहने वाले ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जलता बन गया। तब यहोशू ने उनके वस्त्र फाड़े और इस्राएली लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर कर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। कब तक पड़े रहे? सांझ तक। सोचो, सूरज थमने तक वो लोग उन्हें मुंह पड़े रहे, पृथ्वी पे पड़े रहे और रोते रहे। उन्होंने अपने कपड़े को फाड़ा। क्यों फाड़ा? क्योंकि इस्राएल की हार हुई थी, वो जीते नहीं थे, वो हार हुई थी। और हार भी होने का कारण क्या था? क्योंकि उनके इस्राएल के अंदर श्रापित चीज आ गई थी और इसलिए इस्राएल पे श्राप आ गया। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ से चला गया। परमेश्वर इस्राएल के अंदर काम नहीं करे, परमेश्वर उनके साथ नहीं है। हम तो यहाँ पे सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा का भंग कर देंगे, परमेश्वर के वचन में नहीं चलेंगे, हम संगति में नहीं जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ भी व्यभिचार कर लेंगे, हम चोरी कर लेंगे, हम झूठ बोल लेंगे, हम बहाना निकाल देंगे और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो इम्पॉसिबल है परमेश्वर हमारे साथ रहे। इम्पॉसिबल है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है जो परमेश्वर के लिए पवित्र होते हैं। इसलिए कहता है कि मैं जितना पवित्र हूँ उतने आप भी पवित्र हो लो। हालेलुया। वचन क्यों कहता है? कि वचन इसीलिए तो कहता है कि मैं जितना पवित्र हूँ उतना पवित्र आप हो लो। लेकिन हमें पवित्र हम नहीं होंगे तो हम हार जाएंगे। हमें हर रोज परमेश्वर में जाके हमें पवित्र होना है। और ये लोग सब लोग क्या करते हैं? सुबह शाम तलक वो लोग धरती पे उनके मुंह पड़े रहते और रोया करते, अपने कपड़े को उन्होंने फाड़ दिया। और फिर परमेश्वर उनसे कहता है, और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, 7 आयत, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या करूं? अब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। क्या कहता है? हाय प्रभु, मैं क्या करूं कि इस्राएल लोग भागे अपने शत्रुओं से, वो हारे हैं। क्या हुए? हारे। याद रखना, हार निश्चित है। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो हार क्या है? आपकी निश्चित है। इस बात को याद रखना। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं तो आपकी हार निश्चित है। आप किसी में भी विजय नहीं पाओगे, किसी में नहीं पाओगे, किसी में नहीं। छोटा काम होगा, छोटा सा, मैं याद रखो, उसमें भी आप जीत नहीं पाओगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं। आपको अभिमान था कि मैंने 2004 में मैंने बपतिस्मा लिया था और मैं परमेश्वर के सामने से बढ़ गया था, परमेश्वर ने मुझे पवित्र कर दिया। आज मुझे चिंता नहीं है क्योंकि आज 18 साल हो गए। लेकिन वो 2004 में, यानी कि कितने साल, 14 साल 15 साल पहले की बात है। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के अंदर पवित्र आज आपको होना है। आज आपको परमेश्वर के सामने से आज भी आपको बढ़ना है। हालेलुया। आज भी बढ़ना है, याद रखना।
जब भी कुछ भी आपको करना है, कुछ भी काम करना है, कुछ भी बाजार से कोई नई चीज लेने जाना है, अगर आपको अपने बच्चों की शादी है, अगर आपको कुछ भी आपकी एग्जाम है, अगर आपको अच्छे से जॉब ढूंढने जाना है, कहीं पे भी जाना है, आपको पहले परमेश्वर के हुजूर में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर को जाके पूछना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है हर एक बात के लिए, हर एक बात के लिए। आप अपने दिमाग से मत चलो, आप किसी के कहने पे मत चलो। मैं में कहता हूँ, क्योंकि आप जब मनुष्य की बात को सुनोगे आप हारोगे ही हारोगे। हालेलुया। याद रखना, जब आप गलत करोगे, जब आपके जीवन में गलत बात होगी, आप आज्ञा पालन नहीं करोगे, आप परमेश्वर से नहीं होगे, याद रखना आप में पाप राज करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में नहीं होगा। चाहे वो कल परमेश्वर आपके जीवन के दौरान बहुत से लंगड़े चलाए होगे, लेकिन आज अगर आपने रात में कुछ पाप किया, अगर सुबह कुछ पाप किया, कुछ गलत काम किया, और आप ऐसा सोचोगे कि मैं जाऊंगा और परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत लंगड़ों को चलाएगा, याद रखना इम्पॉसिबल है, परमेश्वर चलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपके पास से परमेश्वर का आत्मा चलाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप पापी हो गए। क्या हो गए? पापी। इसीलिए जब यहाँ पे जब उन्होंने श्रापित चीजें छुपा के रखी ना, बोलो कैसे हो गए? श्राप से पापी हो गए। एक ने किया केवल, लेकिन पूरे इस्राएल पर, हालेलुया, शिक्षा आ पड़ी। किया तो एक ने, लेकिन शिक्षा पूरे इस्राएल पे आ गई। याद रखो इसको। और तब परमेश्वर योशुआ को कहता है, जब हम पढ़ते 9 आयत, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने योशुआ से कहा, उठ खड़ा हो, जो तू क्यों खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मूसके बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएल ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उससे अपने साथ बंधवाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से लिया है, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएल अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। क्या बन गए? अर्पण की वस्तु अपने आप बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं को सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम उसको नहीं निकालोगे, पाप को, उस गलत बात को नहीं निकालोगे, तो परमेश्वर आपके बीच नहीं रहेगा। परमेश्वर खुद क्या देता है यहाँ पे? अगर जब तक वो नहीं निकालोगे, आप जब तक पवित्र नहीं होगे, जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक मैं आपके जीवन में अब से आगे से मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके पास नहीं चल पाऊंगा। आप प्रभु प्रभु तो कहते रहोगे, लेकिन मैं आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ना आपकी वीजा की फाइल ओपन होगी, ना आपका कैंसर दूर होगा, ना आपके बच्चे के जो क्या बोलते तलाक हो चुके हैं, तलाक होने वाले वो कभी ज्वाइंट नहीं होंगे, वो तलाक हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके पास नहीं हूँ। हालेलुया। याद रखो, आपके बच्चे वांझ रह जाएंगे, आपके बच्चे ऐसे अनाथ हो जाएंगे, आपको बच्चे को अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं अगर आपके साथ होऊंगा तो मैं आपको विजय दिलाऊंगा, तो आपको विजय दिला पाऊंगा, तो मैं आपके बच्चों का मैरिज अच्छी तरह करवा पाऊंगा, मैं आपके बच्चों के जीवन में काम करूंगा, उनका तलाक नहीं होने दूंगा, मैं आपके बच्चों आपकी वाइफ को मैं बच्चे दूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। लेकिन कब? कि जब मैं तुम्हारे पास होऊंगा, तब मैं तुम में रहूंगा, तब जब तुम पवित्र होंगे, तब। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। और इसीलिए जो भी श्रापित चीजें, जो भी गलत बात है, उस सबको हमें परमेश्वर, जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ज्वाइंट हुआ है, उस सबको हमें क्या करना है? परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करके हमारा संबंध परमेश्वर के साथ पवित्रता से बना के रखना है। कैसे बनाना है? पवित्र। आपने अपने पापों को पश्चाताप 2 साल पहले किया था, लेकिन आज भी आपको अपने पापों का पश्चाताप करना आवश्यक हो जाता है। आप अभिमानी मत बनो कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैं सही में कहता हूँ, चाहे आपने 1 घंटे पहले आपने कितने भी लंगड़ों को चला दिया हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आज आपको किसी लंगड़े को अभी चलाना है, तो आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के पास जाकर उसके हुजूर में बैठ के प्रार्थना करनी पड़ेगी। मैं सही में कहता हूँ, आपको सामर्थ से बनना पड़ेगा, आपको सामर्थ से बनना पड़ेगा।
आप ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोच लोगे कि मैं बलवान हो चुका हूँ, मैं जाऊंगा और मैं लड़ूंगा और जीत लूंगा, मैं सही में कहता हूँ आप हार जाओगे। क्योंकि उन्होंने चोरी तो किया था, उन्होंने सब कुछ, लेकिन उन्होंने क्या भी किया कि परमेश्वर के हजूर में नहीं गए। योसा परमेश्वर के हजूर में नहीं जाता। पाप तो किया है, एक तो गलती किया। जब अब एक गलती होती है, याद रखो उसके बाद गलतियां होती रहती है। क्या होती है? होती रहती। अगर एक बार आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, मैं सही में कहते एक दिन नहीं पढ़ोगे, आप दूसरा दिन नहीं पढ़ोगे, तीसरा दिन आप 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल बाइबल पढ़ना आपका बंद हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे छोड़ते जाओगे, गलतियां करते जाओगे, वैसे ही आपके जैसे दूर होता जाएगा। मैं सही में बताता हूँ। इसीलिए हमें परमेश्वर के अंदर स्थिर होना है। क्या होना है? परमेश्वर में स्थिर होना है, परमेश्वर में हमें बने रहना है। पाप जो भी हम जानते हैं कि कुछ गलत है, उसको हमको निकाल के दूर करना है। क्या करना है? श्रापित चीज हमारे घर में आ जाती है। मैं सही में कहता हूँ, अगर अन्य देवी देवता को फोटे कर हमारे घर में आ जाते, मैं उसको निकाल के फेंक दो, मत रखो अपने पास। कोई आपको कितना भी कीमती चीज आपको देता है, उसको निकाल के फेंक दो। कोई मूर्त आप अपने घर पे मत रखो, आप अपने हृदय में मत रखो। मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर ना कहता है। हालेलुया। हर एक चीज को जो श्रापित है उसको निकाल के फेंक दो। उसको क्या करो? निकाल के फेंक दो। कोई ऐसी चीज जब ऐसे देखो, चांदी के सिक्के ना, उसमें बहुत सी जाती है, जिसपे ऊपर आप 5 रुपए के सिक्के 10 रुपए के सिक्के पे देखो बहुत सी ऐसी छापे आती है, उसको संभाल के मत, उसको निकाल के फेंक दो, निकाल दो। क्योंकि जब तक वो आपके साथ रहेगी ना, मैं सही में कहता हूँ, वो आपको बर्बाद कर देगी। जब आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर भी बहुत से ऐसे फोटो आते हैं कि बहुत से लोग हैं जो आपको गलत फोटो डालते हैं, उसको उसी टाइम निकाल के फेंक दो, उसी टाइम निकाल के फेंक दो। हालेलुया। हर एक बात को समझो, हर एक बात को समझो। आप पवित्र, आप परमेश्वर के सामने से भरपूर हो, लेकिन याद रखो जिसके साथ आपको लड़ना है ना, अगर आपको आप में सामर्थ, वो आपके से 1000 गुना सामर्थ उसके अंदर है। हालेलुया। याद रखो, आप अपने पे अभिमान मत करो कि आपके पास सामर्थ आप लड़ पाओगे। नहीं, आपके पास सामर्थ थी, लेकिन अगर आपको उसके पास लड़ने जाना है ना, आपको और सामर्थ से भरपूर होना पड़ेगा। हालेलुया। याद रखो इस बात को। अगर आपके पास कितना भी ज्ञान है, आपके पास कितना भी बल है, तब भी आपको उसके पास लड़ने जाना है ना, आपको और सामर्थ से भरपूर होके जाना पड़ेगा, और सामर्थ से भरपूर होके जाना पड़ेगा, तो आप विजय पाओगे, तब विजय पाओगे। हालेलुया। इसके लिए जब इस्राएलियों ने जब उस परमेश्वर को कहा, उसको नाम दिया, उसको कुल बताया, यहूदा का कुल, यहूदा का इस बेटे का बेटा है, उसको जब उसने बाहर निकाला और हर एक श्रापित चीजों को उन्होंने निकाला, उसको यहोशू ने जला दिया, उसका भुक्का कर दिया, और जिसके हाथ में, जिसके घर में से जिसने चोरी किया था ना, उस व्यक्ति को उसने जला दिया और उसको पथराव करके उसको मार दिया। उसको क्या किया? मार दिया। और उसके बाद परमेश्वर कहता है कि तुम इस्राएल के हर एक व्यक्ति जाए, वहां पे जितने लड़के हैं सब लोग जाए। और आधे को इस्राएल में पहले परमेश्वर ने, जब यहोशू को परमेश्वर ने कहा, उस अनुसार उसने पहले आधे को बेच दिया और आधे फिर गए, और फिर उन्होंने एक को जीत लिया। क्या किया? एक को जीता। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना, तब परमेश्वर की वाणी को सुना, तब याद रखो हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना है। जो भी अशुद्ध है, जो भी पापी, जो भी गलत बातें, जो भी श्रापित चीजों, हर एक चीज को हमारे जीवन से क्या करना है? दूर करना है। मैं इस बात को याद रखना, हर एक चीज को दूर करो, हर एक श्रापित चीज को दूर करो, आप अपने जीवन से दूर करो। कोई व्यक्ति आपको कहता है, उसकी बातें जीत मत लगाओ, आप परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को पूछो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। अगर यहाँ पे यूसुफ पहले परमेश्वर के हज में चला जाता ना, मैं सही में कहता हूँ 36 लोग नहीं मारे जाते, वो बच जाते। लेकिन वो पहले नहीं गया, क्योंकि वो लोग यही बात सोच कि वो हम बलवान है, हम जीत लेंगे, हम जाएंगे, हम जीत लेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें बर दिया है, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन वो लोग भूल गए कि वहां पे जो हमने, जहाँ परमेश्वर ने कहा था, उस आज्ञा का पालन हमने नहीं किया है, तो परमेश्वर हमारे साथ से चला गया है, वो हमारे आगे नहीं चल सकता है। याद रखना, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल करते ना, याद रखना परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। क्या करना है? कुछ भी होता है, मैं कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करोगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हम जानते हैं, साउल को जानते हैं, साउल ने परमेश्वर की आज्ञा का भंग किया,
परमेश्वर ने उसको कहा था, साव शमूएल ने उसको कहा था कि तू जा किसी को मत बचाना, लेकिन वो वहां पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें बचा के ले गया, भेड़ बकरियां बचा के ले गया, वहां के राजा को बचा के लेके आया। और फिर क्या हुआ, क्या हुआ, उसका राज्य हमेशा के लिए चला गया। परमेश्वर जो कहता है उसकी आवाज को हमें सुनना है, केवल परमेश्वर की आवाज को सुनो। अपने ज्ञान पे मैं सही में कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, अपने ज्ञान पे अभिमान मत करो। आपका कितना भी ज्ञान है, मैं सही में कहता हूँ, अगर आप मुर्दे को जिंदा करने का भी आप में ज्ञान है, लेकिन मैं उस पर अभिमान मत करो, क्योंकि आज आप उसको कर दोगे जिंदा, कल नहीं कर पाओगे। आज आप अपने ज्ञान से लकड़ी को चंगा कर दोगे, लेकिन कल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपको आज भी लकड़ा चंगा करना है, अगर आज भी मुर्दे को जिंदा करना है, याद रखो आपको आपके पास परमेश्वर होना आवश्यक है। हालेलुया। आपको कितना भी ज्ञान हो, कितना भी पढ़ लिख के बड़े ऑफिसर बन गए, लेकिन वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं, तब तक। हालेलुया। अगर परमेश्वर भी आपके साथ है और आप अपने ज्ञान पे अभिमान करोगे, याद रखना परमेश्वर आपको उसमें फेल करेगा। क्या करेगा? फेल हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे नहीं चल रहा है। अगर परमेश्वर आप साथ में लेके चलते हो, लेकिन आप आगे आगे चलोगे और परमेश्वर को पीछे रखोगे, तब भी आप हार जाओगे। हर एक चीज के अंदर हमें परमेश्वर को हमारे आगे रखना है। क्या रखना है? परमेश्वर को आगे रखना है। हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को, हमारे हर एक विचार को, हर एक ताकत के, हर एक बल, हर एक चीज को हमें पीछे रखकर परमेश्वर हमें आगे करना है। परमेश्वर तू आगे चल, तू आगे रहे, तो हम जीत लेंगे, बाकी हम हार जाए। क्या होंगे? हार जाए। अगर हमें जीतना है तो हमें परमेश्वर को आगे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को आगे करना पड़ेगा। और इसीलिए जब इन्होंने श्रापित चीजों को अपने जीवन से बाहर निकाला, याद तो आप करो, इस्राएल विजय पाया है। और उसके बाद जब भी लड़ने जाना था ना, तब वो यहोशुआ परमेश्वर को जाके कहता है, परमेश्वर क्या हम जीत लेंगे? परमेश्वर क्या हम जाए? परमेश्वर कहता है तू जा, तू उसको जीतेगा, तू जीतेगा। और फिर जब उसने यहोशुआ जब परमेश्वर की आवाज को सुनता था और वो जाता था, वो विजय पा के आता था। हालेलुया। वो पूरा कनान देश उसने विजय पाया। लेकिन कब? जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। याद रखो, हमें हर बार परमेश्वर की आवाज को सुनना है। पापी जो श्रापित चीजें उसको निकालना है और परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना है। हालेलुया। आओ हम आंखों को बंद करें, परमेश्वर के वजूद के अंदर जाए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और हर एक बात को हमारे जीवन के अंदर कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि हम उसकी हजूरी में जाए। उसका वचन कहता है कि हम उसके अंदर बने रहे। उसका वचन कहता है कि हम उसको हमारे जीवन के अंदर हम उसको प्रथम स्थान दे, हम उसके पास जाए। आए हम उस परमेश्वर के साथ आए, उस परमेश्वर की हजूरी में आए। जैसे उस इस्राएल ने जैसे श्रापित वस्तु उसमें से कुछ लेके रख छुपा दिया। हाँ, उस इस्राएल का एक कुल के, यहूदा के कुल के बेटे ने हाँ उसको छुपा दिया। और उस श्रापित चीज के लिए परमेश्वर इस्राएल पे नाराज हो गया। परमेश्वर इस्राएल के साथ नहीं चला। हाँ, परमेश्वर इस्राएल के पास नहीं था। और जब वो एक को जब वो लड़ने गए, वो लोग हार के आए। वो 36 लोग मारे गए। और जब यहोशुआ संदूक के सामने गिर कर रोने लगा, वो पीड़ा में आ गया, वो दुखी हो गया। वो परमेश्वर को कहने लगा कि परमेश्वर अब लोग क्या कहेंगे? परमेश्वर अब तेरे बड़े नाम से तो क्या कर पाएगा? क्योंकि हम लोग तो हार रहे हैं, हम तो हमारे में से मर गए, अब लोग हम पे विजय पाएंगे। और तब यहोशुआ रोने लगा। तब परमेश्वर ने उसे कहा, तुमने पाप किया है, मैंने तुम्हें जो कहा था उसको तुमने फॉलो नहीं किया है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है और तुम श्रापित हो चुके हो। और अब से जब तक तुम उस श्रापित चीजों के तुम अपने जीवन से दूर नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूंगा। हाँ, परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि जो कोई चीज आपके जीवन के अंदर परमेश्वर से ज्यादा अधिक है, हाँ मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर वचन कहता है जब तक वो चीज आपके जीवन से दूर नहीं होगी, हाँ तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। वो हर एक साबित चीजों को परमेश्वर के नाम से आपके जीवन से दूर करो। हर एक
ऐसी चीजों को जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही है, वो हर एक चीज को परमेश्वर के नाम से आपके जीवन से दूर कर दो। हाँ, हर एक चीज को दूर करो परमेश्वर के नाम से। आज हाँ, परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। हाँ, आज परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको विजय दिलाना चाहता है। आज परमेश्वर उसके सामर्थ्य आपको भरना चाहता है। आज परमेश्वर आपको शैतान के सामने विजय दिलाना चाहता है। हर एक शैतान के घर पे आपको परमेश्वर खड़ा रखना चाहता है। परमेश्वर विजय दिलाना चाहता है। परमेश्वर कहता है आज हर एक बात को आप परमेश्वर के हजूर में लेके आओ। हर एक श्रापित चीज को परमेश्वर के हजूर में से आप दूर कर दो और परमेश्वर से आप पवित्र हो जाओ। परमेश्वर कहता है हाँ, आज आप पवित्र हो जाओ और परमेश्वर आपको उसके सामर्थ्य से भर देगा। परमेश्वर आज आपको विजय दिलाएगा। आज परमेश्वर आपके हर एक बीमारी को दूर करने वाला है। आज परमेश्वर आपके लंगड़ों को चलाने वाला है। आज परमेश्वर आपके जीवन से अंधेपन को दूर करेगा। आज परमेश्वर आपके हर एक कोड़ी को दूर करेगा। हर एक लकवा को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। लेकिन आज आपके जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए। हालेलुया। याद रखो, हमें परमेश्वर के अंदर को चलना है। आओ आज हम परमेश्वर के हमारे जीवन परमेश्वर को समर्पण करो और परमेश्वर आज तू मेरे जीवन के अंदर आ जा। परमेश्वर हर एक चीज को मेरे जीवन से तू दूर कर दे। परमेश्वर जो मेरे और तेरे बीच में आ रही है, परमेश्वर जो मुझे तुझसे दूर ले जा रही है, परमेश्वर हाँ पर जो मुझे तेरे मार्ग में नहीं चलने देती, परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी नहीं करने देती, वो हर एक चीज आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में से दूर हो जाए। और यीशु मसीह के नाम से आज से मैं केवल परमेश्वर तेरी सामत को पाता हुआ, हर रोज तेरी सामत को पाता हुआ, हर रोज तेरी पवित्रता को पाता हुआ मैं तेरे अंदर, तेरे बच्चों के अंदर में चलता रहूं। परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी में करता रहूं परमेश्वर। और परमेश्वर जहां भी जाओ वहां परमेश्वर मैं तेरे नाम से विजय को पा सकूं परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर जहां भी जाऊं वहां मेरे आगे आगे तू चल परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर मेरी जॉब के आगे तू रहे परमेश्वर। मेरे हर एक काम में परमेश्वर आगे तू रहे मेरे परमेश्वर। मेरे बच्चों के भविष्य के आगे परमेश्वर तू रहे मेरे परमेश्वर। मेरे परिवार के अंदर प्रथम स्थान तू पावे परमेश्वर। वो मेरे परमेश्वर हाथ से परमेश्वर केवल मेरे आगे और आगे मेरे हर एक काम के अंदर आगे परमेश्वर प्रथम स्थान तू हो परमेश्वर। मैं चाहता हूँ परमेश्वर तेरी इच्छाओं के अनुसार परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर तुम काम करो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर तू कार्य परमेश्वर, तू कर परमेश्वर। वो मेरे परमेश्वर आज परमेश्वर आपने वचन के द्वारा हमसे बात किया परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम हमारे माइंड पे भरोसा न रखे परमेश्वर, हम हमारे बल पे भरोसा ना रखे परमेश्वर। हम हमारे रूप तुझे जानते, तुझे पहचानते, तू परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, तू संभव करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरा खुदा, हम उस बात पे भरोसा करके, उस बात पे अभिमान करके हम लड़ते जाए, शैतान के साथ लड़ते जाए, शैतान के आत्माओं के साथ लड़ते जाए और परमेश्वर विजय पाते जाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आज से मेरे जो अभिषेक तू हमारे लिए लेके आए, उस अभिषेक को आज तू हम सब पे तू उंडेल दे परमेश्वर। हर एक वो अभिषेक परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति पे आए परमेश्वर। तेरे सामर्थ का अभिषेक आए परमेश्वर। वो मेरे परमेश्वर वो अग्नि का अभिषेक आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक पे आ जाए आज मेरे परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति के जीवन से हर एक श्रापित चीज आज परमेश्वर मसीह के नाम से दूर हो जाए। और मेरे देव मेरे खुदा आज से हर एक पवित्र हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरे अंदर एक एक पवित्र हो जाए और बात तेरे आज्ञा का पालन करते हुए तुझे प्रथम स्थान देते हुए आज वो मेरे परमेश्वर हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए मेरे खुदा। ऐसी आशीष में आज हर एक के जीवन के लिए मांग लेता हूँ मेरे परमेश्वर। आज से तुमने हर एक व्यक्ति को आशीषित किया मेरे परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को तुमने आपने आशीर्वादित किया परमेश्वर। इसलिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। इस संगति को आपने आशीर्वादित किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करें मेरे खुदा। हम सारा आदर और मान हम आपको देते हैं। इस वचन को आपने हर एक जीवन के अंदर आपने बोया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिसने भी आवाज को सुना है हर एक व्यक्ति को आपने आशीर्वादित किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर और मान और सारा जलन हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।